मेरा सबसे पहला सवाल वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और वो भी अभी, कि भारत के अंदर अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी का जो एंड हुआ था वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है? आर्टिकल 17 यानी आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 21? इन तीनों में से एक जवाब सही है और वो आप जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है? तो ये बड़ा ही अच्छा और सराहनीय काम किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सा राज्य है? मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिसके जो कैप्टन है वो है अमरिंदर सिंह, जो गवर्नर है वो है बीपी सिंह बदनौर। आप सभी को पता है कि उस राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। तो ये सवाल आपके मन में तो आ ही गया होगा। तो 1500 रुपये प्रति माह, और वो भी कब तक दिए जाएंगे? जब तक कि वो ग्रेजुएशन नहीं कर लेते। उनके माँ बाप की मौत हो गई है कोविड-19 की वजह से, और वो राज्य है पंजाब। ये बहुत अच्छा, ये उस राज्य की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया था वो हरियाणा के किस जिले से दिया गया था? तो इस सवाल का जवाब आप सबसे पूछता हूँ, पानीपत था या फिर वो बागपत था? तो जल्दी से बताइएगा। उस सवाल का जवाब है, बहुत सिंपल है, वो है पानीपत। क्योंकि बागपत तो आप सबको पता हुआ ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, जबकि वो हरियाणा के अंदर है पानीपत, जिसमें 22 जनवरी 2015 से इस योजना की शुरुआत की थी। एक और सवाल का जवाब बताइएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुए विवाद के अंदर भारत की एक नर्स थी जो इजराइल में उनकी मौत हो गई थी, उनका नाम था सौम्या। मेरा सवाल है, और एक और बात, इजराइल ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उनको मानद नागरिकता देने की घोषणा कर दी है। मानद नागरिकता एक इजराइल का सर्वश्रेष्ठ टाइटल होता है, किसी को देने के लिए, किसी को सम्मानित करने के लिए मानद नागरिकता टाइटल दिया जाता है, यानी ऑनररी सिटीजनशिप उनको देने की घोषणा की है। तो मेरा सवाल है कि जो सौम्या थी वो भारत के किस राज्य से थी? मैं एक और चीज बता देता हूं, जिस राज्य के अंदर इडुक्की बांध है, जिस राज्य के सीएम है पिनराई विजयन, तो मुझे बताइएगा वो राज्य कौन है? तो उस राज्य का नाम है केरल। क्या नाम है उनका? केरल नाम है, ठीक है। तो केरल से बिलोंग करती थी सौम्या, और सौम्या को जो है मानद नागरिकता देने का ऐलान किया है इजराइल ने। और अब सभी को पता होगा कि मोसाद ने इजराइल के ऊपर रॉकेट से जो है वो हमला कर दिया था, और रॉकेट जो थी जिस बिल्डिंग पर गिरी थी उस बिल्डिंग के अंदर ये नर्स का काम कर रही थी, ठीक है। सवाल है कि महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2020 में कौन से देश की टीम जीती थी? इस सवाल का जवाब है ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो उस टीम का नाम है, और वो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता था। ये वही ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैनबरा, और दूसरी बात ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसमें संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। तो इस सवाल को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। बताएंगे करंट अफेयर का कि 16 मई 2021 को किस देश ने सीमॉर्ग नामक एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? उस देश का नाम बताएंगे आप मुझे? देखिएगा, मैं आपको इस तरह से याद दिलाता हूँ। 1 फरवरी होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, और 2 फरवरी होता है वेटलैंड डे। आपको पता है आर्द्र भूमि दिवस। और वेटलैंड डे का जब भी आप नाम सुनते हैं तो ईरान के अंदर आप सभी को पता होगा कि वो रामसर साइट है, रामसर साइट है ना ईरान के अंदर। तो वो ईरान वही देश है जिसने सीमॉर्ग नामक एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था परम 8000, और ये बनाया था सीडेक कंपनी ने। अब आप पूछेंगे कि सर जी हमारे भारत का सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है उसका? प्रत्यूष। अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड के अंदर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तो उसका नाम है फुगाकू। क्या नाम है उसका? फुगाकू। और ये जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। इस चीज को आप थोड़ा याद रखें। मेरा सवाल है, आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे बताएंगे कि अमेरिका और कनाडा इन दोनों को जोड़ने की जो सीमा रेखा है वो कितने डिग्री सीमा रेखा है? बताइए जल्दी से। वो है 49 डिग्री सीमा रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, एंड भारत और चीन के बीच में है उसका नाम मैकमोहन, एंड भारत और श्रीलंका के बीच में वो है पाक स्टेट, उसे बोलते हैं पाक स्टेट, यानी पाक जल डमरू उसको बोला जाता है। सबसे करंट अफेयर का सवाल है कि वर्ष 2021 का सबसे पहला जो चक्रवाती तूफान है उसका नाम क्या है? उसका नाम तो सर सबको पता होगा, उसका नाम है तोकाते। क्या नाम है उसका?
तोकाते या फिर उसे ताउते भी बोलते हैं, और इस तोकाते का मतलब होता है आवाज करने वाली छिपकली। अब आपसे पूछा जाएगा कि तोकाते ये चक्रवात जो आया था अरब सागर के अंदर और इसने बड़ी ही तबाही मचाई थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, अभी अभी गया है 2 दिन पहले। तो अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि तोकाते का नामकरण जो किया था वो म्यांमार देश ने किया था। किसने किया था? म्यांमार आया था अरब सागर में, लेकिन इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। अब एक और आ गया है यस। क्या आ गया है? यस। और यस जो आया है वो बंगाल की खाड़ी में आया है। यानी कि क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में आया। अब आपसे पूछा जाए कि यस जो चक्रवात है इसका नामकरण किसने किया है, तो वो ओमान ने किया है। किसने किया है? ओमान ने किया। पूछा जाए कि ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या आप सभी को पता है? क्या मैं बताता हूं। म्यूकोमाइकोसिस। क्या है नाम? दोबारा बोलो। म्यूकोमाइकोसिस ये ब्लैक फंगस का रासायनिक नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका नाम है कैंडिडोसिस। क्या नाम है उसका? नाम कैंडिडोसिस। तो इस सबको आप थोड़ा याद रखें। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं कि अनब्रेकेबल जो आत्मकथा है वो किन की है? बताइएगा। अनब्रेकेबल जो आत्मकथा है वो किन की है? तो उनका नाम है मैरी कॉम। मैरी कॉम जो बिलोंग करती हैं वो बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं। तो ये सवाल आपसे, क्या आपको पता है कि काबू लामजाओ नेशनल पार्क या फिर डांसिंग डियर या फिर लोकटक झील ये किस राज्य के अंदर है? जल्दी से बताइएगा। उस राज्य का नाम है मणिपुर। क्या नाम है उसका? मणिपुर नाम है। तो ये सब आप सभी को धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो चलेगा दोस्तों, आज की बस वीडियो को यही एंड करते हैं। इसमें मैंने आपको करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके का टेस्ट लिया था जो आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। एंड कल मैंने आप सभी को पता है कि अभिनव चौधरी स्क्वाड्रन लीडर किस तरह से उनकी जो है वो डेथ हुई थी, वो किस तरह से वो शहीद हुए थे, उनका जो MiG-21 विमान था किस तरह से क्रैश हुआ था, क्या क्या रीजंस हुए थे, उस रात अंधेरी रात में क्या क्या हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। तो आप देख सकते हैं मिस्टर राम विद रियल स्टोरी यूट्यूब चैनल पर, और उनके ऊपर जो पूरी स्टोरी। और आज भी आप देख सकते हैं कि मिस्टर राम विद रियल स्टोरी यूट्यूब चैनल पर ही सुशील कुमार को लेकर के जो उन्होंने हत्या के आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, उस सब के बारे में मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाया, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं।